आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना के खौफनाक दौर में काम करने वाले जांबाज अब तनख्वाह के लिए काट रहे हैं कॉरपोरेशन के चक्कर। बेजा खवानीन से परेशान अंग्रेजी स्कूलों की तंजीम ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किया अनोखा मुजाहरा। एसटी में तकर्रुर के बावजूद 2 साल से नौकरी से महरूम उम्मीदवारों ने किया मुजाहरा। और शहर में आवारा कुत्तों की दहशत से राहगीरों का रास्ता चलना हुआ मुश्किल। अब खबरें तफसील से। कोरोना के खौफनाक वबाई दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले जाबाजों को सर आंखों पर बिठाया जाता है, लेकिन कॉरपोरेशन की बात ही निराली है। यहाँ कोरोना जाबाजों को तनख्वाह के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इनसे बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर में जब हज़ारों शहरी इससे मुतासिर हो रहे थे, कॉरपोरेशन ने कोविड सेंटर्स में उनके इलाज का नज़्म किया। कोविड सेंटर्स पर मरीजों के इलाज और उनकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए मार्च और अप्रैल के महीने में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सफाई मुलाजमीन पर मुबनी सैकड़ों अफराद का आर्जी तकर्रुर किया गया। इस अमले ने दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज और खिदमत की। अब कोरोना की लहर कमज़ोर पड़ गई। कॉरपोरेशन ने तमाम कोविड सेंटर्स बंद कर दिए। अब इस जाबाज अमले को कॉरपोरेशन ने उज़्वे फाजिल की तरह निकाल कर फेंक दिया। तकर्रुर करने के बाद से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई और ना ही उन्हें नौकरी से हटाए जाने की इत्तला दी गई। सैकड़ों मुलाजिम ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स, नर्स और ऑपरेटर्स आज कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्यूनिसिपल हेड डिपार्टमेंट के अफसरान, कोई उनसे मिलने के लिए तैयार ही। गुज़िश्ता रोज़ कोविड सेंटर्स के नर्सिंग स्टाफ ने तनख्वाह के लिए हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर से मुलाकात की थी। आज डेटा एंट्री ऑपरेटर कॉरपोरेशन पहुंच गए। यहाँ ज़्यादातर ऑफिसर दफ्तर से गायब थे, जिस पर उन्होंने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थीटे से मुलाकात की, लेकिन उनकी तकर्रुरी और तनख्वाह का मामला रास्त हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपर्णा थीटे ने उनसे माजरत कर ली, लेकिन उनकी पूरी बात सुनी और तयक़्क़ुन दिया कि वो उनके मामले में आला अफसरान से बात करेंगी। एडीएन से बात करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने तनख्वाह के लिए हो रही उनकी दुर्गत की तफसील बताई। पर्टिकुलरली हमारे में जो तो टोटल 29 बच्चे हैं, जिसमें जो तो कुछ मार्च में ज्वाइन हुए हैं और कुछ अप्रैल में ज्वाइन हुए हैं। मैं अप्रैल का था, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, पहले वीडियो आया था, सारी डिटेल बताया था मैंने क्या है कैसा। मैं एमजीएम में काम करने को था, ठीक है। ये लोगों ने जो है तो एक तो हमको काम पे रखे, कोविड सेंटर में काम करे, कैसे भी अल्लाह का शुक्र है काम करके निकल गए वहाँ से। अल्लाह का शुक्र है हमको कुछ हुआ नहीं। कोविड सेंटर में या कंफर्म कोविड है वहाँ काम करे हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने अभी हेमंत सर का बोलना था कि तुम लोगों ने हमारे ज्वाइनिंग लेटर का बोले नहीं। मैं है, ये बंदा है अतीक। हम लोगों ने 2-2.5 महीना जो तो लगातार चक्रा मारे हैं यहाँ पे, और हमारी फोना मार के पूछे हेमंत सर को, फोना मार के पूछे कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब मिलने वाला है। अभी सर का बोलना है कि मैंने क्लियर बोल दिया था ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तुम्हारा। जबकि जितने बार भी हम कॉल करें उनको मिले यहाँ पे आके, उन्होंने ऐसा नहीं बोले थे हमको। उन्होंने हमको बोले थे कि बाद में मिलेगा। अच्छा, अभी कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा टाले थे उन्होंने हमको। और अब उनका बोलना है साहब कि भाई काम करे आप लोगों ने। मैंने जो है तो मेरे हक में जो मैंने 2.5 महीना काम करा। अच्छा। बाकी बाज़ लोगों ने 3 महीने काम करे, 3.5 महीने भी काम करे। पेमेंट हुई इसमें आपको? पेमेंट एक भी नहीं हुई। अच्छा। अभी इनका बोलना है कि हमने ज्वाइनिंग के टाइम पे बताया तुम्हारी पेमेंट लेट होंगी। अच्छा। जबकि उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पे भी नहीं बताया थी पेमेंट लेट होती बोल। अच्छा। कोरोना वबा के मोहल्लिक असरात और हुकूमत की चश्मपोशी का शिकार अंग्रेजी तालीमी इदारों से जुड़े मुंतजिमीन और अमला खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। अपने मसाइल की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करने के लिए अंग्रेज़ी स्कूलों की तंजीम मेसा ने आज औरंगाबाद समेत रियासत के तमाम डिवीज़न में अनोखे अंदाज में मुजाहरा करके
हुकूमत को मुतवज्जा करने की कोशिश की। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ने रियासत के तमाम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर हमें शमशान में न ले जाएं के उन्वान से एक ड्रामा पेश करके हुकूमत को अपने मसाइल की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। मुजाहिरीन यमदूत और ड्रामे से जुड़े मुख्तलिफ किरदारों के खुलिये में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुँचे और इसके जरिए हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की कि कोरोना वबा के मोहलिकात और हुकूमत के बेजा कवानीन से अब अंग्रेजी स्कूलों के मुंतज़मीन और असातिज़ा पर खुदकुशी की नौबत आ चुकी है। मीसा के वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर की मारिफत हुकूमत से RTE के बकायाजात फौरी अदा करने, कोरोना के दौर के तमाम टैक्स माफ करने, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक फीस वसूली के लिए फौरी नोटिफिकेशन जारी करने, सहूलत देने के बाद भी फीस अदा न करने वाले सरपरस्तों के बच्चों के दाखिले मनसूख करने का इख्तियार स्कूलों को देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने और दीगर मुतालिबात पर मुबनी मेमोरेंडम पेश किया। मीसा ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि हलाकत खेज सूरत हाल से परेशान अंग्रेजी स्कूलों के मसाइल हल करने के लिए वजीर आला, नायब वजीर आला और वजीर तालीम के साथ मीटिंग रखी जाए। मुजाहिरे में मीसा के मकामी सदर प्रहलाद शिंदे, परवीन अवहाड़े, नागेश जोशी, हनुमान भोंडे, रत्नाकर फाड़के, विश्वास राव दाभाड़े, राजेश लिंबेकर, सुनील मगर, सचिन पवार, संतोष सोनोने, मोनाली महालपुरे और सुरेखा माने वगैरह मौजूद थे। शाळा सुरू, अभ्यासाचं नुकसान, अभ्यासाचं नुकसान, अभ्यासाचं नुकसान, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचं नुकसान। परंतु या महामारीच्या काळात अचानक शाळा बंद झाल्या। आमच्या इंग्रजी शिक्षण संचालकांवर प्रचंड मोठं संकट या निमित्ताने या ठिकाणी कोसळलेलं आहे। आम्ही शाळेची इमारतीचं भाडं सुद्धा देऊ शकत नाही आहे, लाईट बिल भरू शकत नाही आहे, टॅक्सेस भरू शकत नाही आहे, बँकेचं कर्ज आमच्यावर थकलेलं आहे, आमच्याकडे कुठल्याच प्रकारची आवक नाही आहे। 2 वर्षापासून सातत्याने होत असलेला हा अन्याय आणि आम्ही शासनाला विनंती केली आहे की आमची RTIची थकबाकी जर तुम्ही दिली तर निश्चितच यातून आम्ही थोडंफार सावरून सगळ्यांचे पगार वगैरे करून कसं तरी सुरळीत होण्याचा प्रयत्न करू। वास्तविक आम्हाला सांगताना एक महत्त्वाची मुद्दा तुम्हाला या ठिकाणी सांगावासा असा वाटतोय की शासनाने जर आमच्या मागण्या मंजूर केल्या तर शासकीय तिजोरीवर त्याचा 1 रुपया सुद्धा बोजा येऊ शकत नाही आहे। सगळं हे व्यवस्थित होऊ शकतं। फक्त मायबाप सरकारला, माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना आमची विनंती आहे आणि शिक्षण मंत्री साहेबांना सुद्धा विनंती आहे की आमच्या मागण्या ज्या आहेत त्याच्याकडे लक्षपूर्वक त्यांनी बघावं आणि म्हणूनच हे लक्षवेधी असं आंदोलन आम्ही या निमित्ताने तुमच्यासमोर। कोविडचा काळ आहे, पालकांकडे मोठ्या प्रमाणात फी बाकी आहेत। RTच्या अंतर्गत सुद्धा फी शासनाने गेल्या 3-4 वर्षापासून दिलेले नाहीत। शाळा अत्यंत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आहेत आणि संस्थाचालक आत्महत्या करीत आहेत। अशा वेळेस असा प्रश्न पडतो की मस्तात जायचे काय असं आपण जे म्हणत असतो, त्या उद्देशाने आज आम्ही मेसा संघटनेच्या वतीने मस्तात नेऊ नका अशा प्रकारचं आगळंवेगळं आंदोलन करून शासनाचं लक्ष आमच्याकडे वेधलं जावं म्हणून हे आंदोलन करून त्या आंदोलनाच्या माध्यमाद्वारे आमच्या संपूर्ण 12 मागण्या याच्यामधून आपण प्रेझेंटेशन केलेलं आहे। शाळा सुरू झाल्या पाहिजे तर अनेक विद्यार्थी हे जे आहेत, पालक पण घरी त्या मुलांना आता चिडचिड करायला लागलेले आहेत। मुलं अभ्यासापासून 2-3 वर्ष मागे गेलेले आहेत म्हणून शाळा सुरू होणं फार महत्त्वाचं आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या ज्या 12 मागण्या आहेत त्या 12 मागण्या या संदर्भामध्ये 1 रुपया शासनाच्या तिजोरीवर खर्च न होता त्या 12 मागण्या आमच्या मंजूर होऊ शकतात, परंतु हे शासन याला गांभीर्यानं बघत नाहीत म्हणून त्या मागण्या आमच्या आज पत्रात पडल्या पाहिजेत। त्या उद्देशानं आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये आजचं हे आंदोलन चालू आहे। वजीर आला उद्धव ठाकरे की सालगिरह के मौके पर ज्योतिनगर में रास्ते का देरीना मसला हल होने पर खुशी का इजहार करते हुए MLC अंबादास दानवे ने ऐलान किया कि 1 साल में इस वार्ड के लिए तरक्याती फंड के तहत 1 करोड़ रुपये फराहम किए जाएंगे। ज्योतिनगर में सह्याद्री कॉर्नर ता विश्वरूप हॉल के दरमियान 54 लाख रुपए फंड से सीमेंट कंक्रीट का रास्ता तामीर किया गया। इस रास्ते का इफ्तिताह आज अंबादास दानवे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर दानवे ने कहा कि ये मसला 20 साल पुराना है। आज इस रास्ते के इफ्तिताह के साथ ये मसला हल हुआ। उन्होंने कहा कि वजीर आला उद्धव ठाकरे और रियासती हुकूमत शहर की तरक्की के लिए संजीदा है। यहाँ तेज़ रफ्तार सनती तरक्की और वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए 1680 करोड़ रुपए फंड फराहम किया गया। ज्योतिनगर की तरक्की के लिए अगले 1 साल में 1 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती काम किए जाएंगे।
प्रोग्राम में गिरजाराम हड़नोर, मुरार देश पांडे, सहाफी बाबा गाड़े, विजय वाकचूरे, अरुणा भाटी, सुमित्रा हड़नोर और संतोष बोर्डे के अलावा कसीर तादाद में ज्योतिनगर के साकिनीन मौजूद थे। आणि मला वाटतं शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांच्या माध्यमातून एक 100-150 कामाची सुरुवात संभाजीनगर जिल्ह्यात आज आणि उद्या मिळून आम्ही करतो। सगळे आमदार मंत्री मिळून जवळपास 150 कामाची सुरुवात आम्ही करतो। आणि मला वाटतं या कामातून जनतेला जे समाधान मिळतं, जनतेच्या क्रिया प्रतिक्रिया हेच आमचं समाधान आहे। कारण शिवसेना 80% समाजकारण करत असताना हा समाज जर सुखी असेल, हा समाज जर समाधानी असेल तर याच्यावरती आम्हाला अपेक्षित काही नाही। मतं पडतील, मताची वेळ वेगळी, मतं मागायची, मतं घेण्याची, मतं देण्याची ही वेळ वेगळी आहे। प्रत्येक समाजकारणाची वेळ असताना मला असं वाटतं जनता मान्य उद्धवजींच्या कर्तृत्वावर, नेतृत्वावर आणि सर्वसामान्य शिवसैनिकाच्या कामावर सुद्धा खुश आहे। मला वाटतं हेच उद्धवजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने एक समाधानाची बाब आहे। खरं तर आता तुला दादांनी सांगितल्याप्रमाणे या रस्त्यासाठी निधी मंजूरही नव्हता, परंतु त्यांच्याकडे जी काही मंजूर कामं होती ती ह्या भागामध्ये वळवून लोकांची अनेक वर्षाची असलेली मागणी दादांनी या ठिकाणी पूर्ण केली। त्याबद्दल मी ज्योतिनगरवासियांच्या वतीने त्यांना विशेष धन्यवाद देतो, दादांचे आभार मानतो। आणि हे करत असताना त्यांनी पुढच्या वर्षी सुद्धा 1 कोटी रुपयाचा निधी ह्या विकास कामासाठी द्यायचं या ठिकाणी वचन दिलेलं आहे आणि ते निश्चितच जसं हे वचन पूर्ण केलं तसं तेही करणार याची आम्हाला खात्री आहे। अगदी मुख्य रस्ता आणि पुढे जाऊन इकडं किंवा तिकडं तर अत्यंत महत्त्वाच्या रस्त्यांना हा जोडला गेलेला होता, पण याची हालत इतकी खराब होती। आम्ही आमच्या ग्रुपवर सुद्धा अण्णांना सारखं विचारायचो, अहो छोटे छोटे रस्तेसुद्धा होत आहेत, पण ज्योतिनगरचा हा मुख्य रस्ता का होत नाही आहे। त्यांनी अगदी शांतपणे अजिबात न चिडता प्रत्येक वेळेला सांगितलं की होतं आहे काम, आणि त्याप्रमाणे इतक्या वर्षाच्या प्रयत्नानंतर आता हा ज्योतिनगरचा रस्ता एकदम चांगला झालेला आहे। आम्ही एवढ्यावरच आम्ही अगदी समाधानी आहोत। एसटी में तकर्रुर के 2 साल बाद भी नौकरी से महरूम उम्मीदवारों ने आज एसटी के डिविजनल ऑफिस पर मुजाहरा किया और जल्द से जल्द नौकरी पर रुजू करने का मुतालबा किया। कहत से मुतासिरा काश्तकारों की मदद के लिए हुकूमत ने उनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था। उसके मुताबिक 2019 में कहतज़दा काश्तकारों के 196 बच्चों को एसटी कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ ओहदों पर नौकरी के लिए मुंतखब किया गया। 2019 में ही इनके मुख्तलिफ इम्तिहानात और टेस्ट वगैरह लिए गए, लेकिन उनका फाइनल इम्तिहान रोक दिया गया। गुज़िश्ता 2 साल से ये उम्मीदवार नौकरी की आस में एसटी के चक्कर काट रहे हैं। आज इन उम्मीदवारों ने डिविजनल कंट्रोलर के ऑफिस पर जबरदस्त मुजाहिरा किया और उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर रुजू करने का मुतालबा किया। मागण्या पूर्ण करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा। आमच्या मागण्या पूर्ण करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा। आम्हाला त्यांनी अंतिम चाचणी न घेता आम्हाला अजून ते रुजू करत नाही आहे। आम्ही हे सगळं शेतकऱ्याची मुलं आहोत आणि आम्हाला असं वाटतंय, आम्ही त्यांना या तुमच्याद्वारे असं निवेदन करतो की त्यांनी आम्हाला लवकरात लवकर आम्हाला रुजू करून घ्यावं। या कोरोना काळात जी जी कोरोना काळात जी परिस्थिती झाली आहे ती परिस्थिती समजून त्यांनी आम्ही ते मान्य करतो की 2 वर्ष आमचे असेच वाया गेले। आमची भरतीची 2019ची होती, ही त्यांनी भरती असून त्यांनी आम्हाला का रुजू करत नाही आहे हे आम्ही त्यांना सांगतो। वटीशी साहेबांना असं निवेदन करतो की त्यांनी लवकरात लवकर आम्हाला सेवेमध्ये रुजू करून घेण्यात यावे। असं जावा कुठं भीक मागा कुठं त्यासाठी आमची तुमच्या थ्रू आम्हाला एक तुमची विनंती आहे आम्हाला की आमचं हक्काचं न्याय आम्हाला भेटलं पाहिजे आणि आमचा न्याय आम्हाला दिलंच पाहिजे। आम्हाला रुजू करून द्या जी तुमची आम्हाला विनंती आहे। ठाकरे सरकारला कृपा करून आमची विनंती आहे कि आमच्या मागण्या आम्हाला पूर्ण करा। कॉरपोरेशन और डॉग स्क्वाड की संगीन गफलत से शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज है। खूंखार कुत्तों की इतनी दहशत हो चुकी है कि अब लोग कुछ मखसूस रास्तों से तन्हा गुजरने पर खौफ महसूस कर रहे हैं। शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कॉरपोरेशन का एक मखसूस डॉग स्क्वाड काम करता है। इसके अलावा कॉरपोरेशन ने कुत्तों को पकड़ने का काम पूना की एक एजेंसी को सौंप रखा है। ये एजेंसी कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने का काम करती है, लेकिन कुछ दिनों से शहर में न डॉग स्क्वाड नजर आता है और न मुतालिका एजेंसी की कोई कारकर्दगी। सड़कों, गलियों और महल्लों में आवारा और खूंखार कुत्तों के गौल नजर आते हैं।
अक्सर सुबह और रात के औकात में जब सन्नाटा होता है, कुत्तों के ये गौल राहगीरों, गाड़ी सवारों और छोटे बच्चों तक पर हमला कर रहे हैं। कुत्तों के हमलों से कई गाड़ी सवारों को हादसात पेश आ चुके हैं। हाल ही में रांजनगांव में एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने अपने दांतों से भंबोड़ दिया। इन वाकयात की वजह से शहरियान में अब कॉरपोरेशन के तई नाराजगी पाई जा रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। बाईस साल से तरक्की के लिए कानूनी जंग के बाद बिलाखिर कॉरपोरेशन के एक मुलाजिम को कामयाबी मिल ही गई। उसे दर्जे चाहरुम के सफाई मुलाजिम के ओहदे से तरक्की देकर सैनिटरी इंस्पेक्टर बना दिया गया। 1999 में पंडित दाभाड़े का सफाई मुलाजिम की हैसियत से कॉरपोरेशन में तकर्रुर हुआ था। खराबी सेहत की बिना पर कॉरपोरेशन ने उसे नौकरी से हटा दिया था। तब से पंडित दाभाड़े अपनी नौकरी की बहाली के लिए अदालत में मुकदमा लड़ रहा था। औरंगाबाद सफाई कामगार संगठन ने इसकी काफी मदद की। हाल ही में अदालत ने कॉरपोरेशन को पंडित दाभाड़े की नौकरी बहाल करने का हुक्म दिया, जिस पर कॉरपोरेशन के एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने पंडित की नौकरी पर बहाली का लेटर जारी किया। 22 साल बाद इंसाफ मिलने पर मसरूर पंडित दाभाड़े ने मुकदमे में ताउन के लिए संगठन के सदर मोइन इनामदार और कॉर्पोरेशन इंतजामिया के लिए ममनूनियत का इजहार किया है। महानगरपालिकेचं मागील 23 वर्षापासून काम करतो सफाई कर्मचारी म्हणून आणि 1999ला माझी नियुक्ती झाली। त्यावेळेस मेडिकल ग्राउंडवर अनफिट असताना मला प्रशासनाने त्याच वेळेस वर्ग 3मध्ये घ्यायला पाहिजे, परंतु तसं झालं नाही, माझ्यावर अन्याय झाला। असं करत करत 2004ला मी प्रयत्न केला, काही झालं नाही।
मागे आता माझी जी संघटना आहे औरंगाबाद सफाई कामगार संघटना, त्याचे जे संस्थापक अध्यक्ष आहे सन्माननीय माझे बंधू, माझे गुरु, संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष इनामदार सर यांच्या प्रयत्नाने यांनी मला न्याय दिला. मी त्यांचे फार फार आभार आहे. तसेच प्रशासनाचे सन्माननीय आयुक्त, तसेच उपायुक्त खेटे मॅडम, तसेच दराडे साहेब, ह्या सर्वांचे मी फार फार उपकार मानतो आणि यांनी मला सर्वांनी मिळून न्याय दिला. पण सर्व श्रेय जर जाईल तर माझे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष इनामदार सरांना जाईल. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में अनुकंपा के तहत 12 मुलाजिमीन के तकर्रुर का रास्ता हमवार हुआ है. महकमे आला तालीम के डायरेक्टर ने इनकी तकर्रुर की मंजूरी का लेटर जारी किया. अनुकंपा के तहत दर्जे सुअम और दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन के विरसा को नौकरी दी जाती है. यूनिवर्सिटी में खाली जायदादों को अनुकंपा के तहत 20% भर्ती के लिए हुकूमत ने इजाजत दी है. महकमे आला तालीम के डायरेक्टर डॉक्टर धनराज माने ने हाल ही में अनुकंपा के तहत 12 मुलाजमीन के तकर्रुर के लिए मंजूरी दी, जिसके तहत इनका तकर्रुर अमल में आया. अनुकंपा के तहत नौकरी के लिए ये उम्मीदवार बरसों से इंतजार कर रहे थे. अब इनका इंतजार खत्म हुआ. नौकरी मिलने पर इनमें खुशी पाई जा रही है. यूनिवर्सिटी में काम कर रहे आरजी मुलाजिमीन का पीएफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने हड़प कर लिया. इस गलती की सज़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुलाजिमों को ही दी और इनकी तनख्वाह रद्द कर दी. दोनों जानिब से परेशान मुलाजिमीन ने वाइस चांसलर से मसला हल करने का मुतालबा किया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये गेल्या 21 वर्षापासून रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या 450पेक्षा अधिक रोजंदारी कामगारांचा सन 2008 ते 2012 या कार्यकाळातील थकीत पी एफ जो आहे विद्यापीठाकडे ऑलरेडी असताना देखील आता नव्याने 2012 ते 2021 या कार्यकाळातील कंत्राटदारांनी पी एफ भरल्याच नसल्याची धक्कादायक माहिती काल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर कळालेली आहे. यामुळे मागच्या महिन्यात देखील पी एफ न भरल्यामुळे विद्यापीठाने वेतन रोखून ठेवले होते. त्यानंतर विद्यापीठाने संबंधित कंत्राटदाराला 15 दिवसाचा अवधी दिला. 15 दिवसाचा अवधी उलटून गेल्यानंतर देखील दोन्ही कंत्राटदारांनी संबंधित कागदपत्राची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे आता जून महिन्याचा जो पेमेंट आहे तो देखील थकलेला आहे. काल माननीय कुलगुरू यांची भेट घेतली असता कुलगुरू म्हणाले की मागच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या जाऊ द्या, परंतु जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या सगळ्या हक्काचा जो पैसा आहे तो मिळणार. परंतु आम्ही कुलगुरूंना हा प्रश्न केला की हक्काचा पैसा मिळणार, परंतु रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कामगारांनी उदरनिर्वाह कसा चालवायचा या प्रश्नाचं अगोदर तुम्ही उत्तर द्या. तर कुलगुरूंनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की येत्या 2 दिवसामध्ये तुमच्या वेतनाच्या संदर्भात योग्य ती भूमिका घेईल आणि योग्य तो तुम्हाला न्याय देण्यात येईल. त्यातच का जर 2 दिवसाच्या अवधीमध्ये कुलगुरूंनी आश्वासन पाळले नाही तर रोजंदारी आणि सफाई कामगारांच्या थकीत वेतनासंदर्भात भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी युनियनच्या वतीने काम बंद आंदोलन करण्यात येईल. वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की यौम पैदाइश के मौके पर ज़रूरतमंद गरीबों की सहूलत के लिए शुरू की गई शिव भोजन गाड़ी का इफ्तिताह MLC अंबादास दानवे के हाथों अमल में आया. कोरोना के मुश्किल हालात में ज़रूरतमंद गरीबों की मुश्किल हल करने के लिए शिव भोजन स्कीम शुरू की गई थी. शहर के पुरहुजूम मकामात पर शिव भोजन स्टॉल से खाना तकसीम किया जाता है. अब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सालगिरह के मौके पर मकामी शिवसेना ने एक कदम आगे बढ़कर गरीबों तक पहुंचकर उन्हें खाना खिलाने की गर्ज से शिव भोजन गाड़ी शुरू की. ये गाड़ी तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता है. अंबादास दानवे ने इस गाड़ी का इफ्तिताह किया. इस मौके पर राजेंद्र दानवे, रविंद्र लोढ़ा के अलावा सोशल वर्कर खिवनसरा काका, बाबू भाई पटेल, मदन लाल लोढ़ा, विजय वाघचूरे, सतीश कटकटे, नरेश भालेराव और संजय लोहिया समेत कसीर तादाद में शहरियान मौजूद थे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. कोरोना के खौफनाक दौर में काम करने वाले जांबाज अब तनख्वाह के लिए काट रहे हैं कॉरपोरेशन के चक्कर. बेजा खवानीन से परेशान अंग्रेजी स्कूलों की तंजीम ने रियासती हुकूमत के खिलाफ किया अनोखा मुजाहरा. एसटी में तकर्रुर के बावजूद 2 साल से नौकरी से महरूम उम्मीदवारों ने किया मुजाहरा. और शहर में आवारा कुत्तों की दहशत से राहगीरों का रास्ता चलना हुआ मुश्किल. इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ.
तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।